अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बड़े मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ। भाई हम लोगों को ये चीज़ें नॉर्मली दिखती नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें दिखती नहीं अपने घरों में, लेकिन ये होती हैं जी पहाड़ी इलाकों में। जैसा कि आपको पता है भाई, मैं गई थी चित्राल और बहुत बड़ा ब्रेक मैंने लिया था। मतलब बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खासा ट्रिप था हमारा। तो रात के टाइम भाई वॉशरूम में निकल आया था एक अदद बिच्छू, जिसको फिर बच्चों ने ऐसे मसला कि उसके ना नामो निशान ही नहीं रहा भाई। इतना कोई ख़तरनाक, और वहाँ के लोग बहुत डरते हैं और अच्छे खासे नए घर बनाते हैं पहाड़ों से ना दूर दूर चलते हैं शाम के टाइम, ताकि इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल उनको ना दिखे ना, क्योंकि ये होती बहुत ख़तरनाक है और वहाँ पे ना ज़्यादा पाई भी जाती हैं। आज भी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही प्यारी जगह, और यहाँ जगह तो आप देख लेंगे साथ साथ, लेकिन बताऊंगी मैं आपको ये कि ये है जी चित्राल गोल का रास्ता, और एक रास्ता जाता है जी पहाड़ों के ऊपर की साइड से और ये जाता है जी नीचे की साइड से। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि भाई पहले जो मैंने मोलंग का रास्ता दिखाया था वो भी दो रास्ते थे, एक ऊपर का एक नीचे का, और यहाँ भी यही सीन है। तो भाई जी बिल्कुल ऐसा ही सीन है। कुछ रास्ते होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर ऊपर से होके चलना पड़ता है, और कुछ होते हैं जो थोड़े नीचे की साइड से होते हैं। लेकिन मामू ने कहा आप लोगों ने इधर जब जाना है तो फिर आप लोग नीचे की साइड से जाएं। हमने कहा चलिए ठीक है। हालांकि मुझे अच्छा वही ऊपर वाला रास्ता लगता है क्योंकि वो बहुत प्यारा है। और जब मैं यहाँ से गुज़री तो भाई इस रास्ते और उस रास्ते में इतना कोई फ़र्क था नहीं। ये भी उसी तरह का पहाड़ के ऊपर से जाना था, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे होता है रास्ता और वो इससे ऊपर था। तो भाई जो भी हो, रास्ता रास्ता होता है, और चित्राल के रास्ते तो तकरीबन सभी एक तरह के होते हैं। इतने प्यारे पहाड़, इतना सब कुछ होता है, बंदा बोर ही नहीं होता। ये एक आप लोग पत्थर देखें, पहाड़ है बल्कि पत्थर नहीं है, पूरा दिल की शेप में बना हुआ था। और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये जी पानी के पाइप है पहाड़ों पे आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा ना पानी का सिस्टम है इनका। और ऐसे पहाड़ों पे ऊपर ऊपर इन लोगों ने इतना सब कुछ अपने लिए अरेंज किया है। मैं सोचती हूँ यार, पहाड़ी इलाकों में हर तरह की सहूलियात इन लोगों ने अपने लिए बस सेट कर ली हैं। मैं सोचती हूँ ये इतना सब कुछ इसलिए लोग करते कैसे हैं। और पहाड़ी लोग हैं तो भाई आपको पता है इनमें ना हम लोगों से ज़्यादा जो है वो हिम्मत भी होती है और ताकत भी होती है। तो बस अल्लाह भी हिम्मत दे देते हैं। बिल्कुल सब कुछ इन लोगों ने माशाल्लाह से अपने लिए सेट किया हुआ है। इतनी सहूलियात माशाल्लाह, इनका लाइफस्टाइल इतना कोई अच्छा है। देखने वाले कहेंगे भाई पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इनकी जो सहूलियात है वो शहरों में रहने वालों से ज़्यादा इन्होंने अपने लिए सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ भाई, हम जब जा रहे थे इतनी कोई तेज़ हवा चल रही थी। आप लोगों को यहाँ पे पता नहीं समझ लग रही है या नहीं, लेकिन हम इतनी मुश्किलों से पत्थरों को पकड़ पकड़ के जा रहे थे यहाँ से। हमें नहीं था पता कि भाई हवा इतनी तेज़ होगी और इतना कोई ख़तरनाक सीन हो जाएगा कि भाई हम लोग वहाँ चल ही नहीं पाएंगे। तो सब बहुत ध्यान से बहुत आराम से जा रहे थे। अब हम आ गए थे तो भाई हमने कहा नहीं, हमने वापस नहीं जाना। अब इतना हम लोग आ गए तो हमने उधर नीचे पानी का जो सीन है, जो पानी की जगह है, हमने वहाँ जाना ही जाना है। पहाड़ों की ऊंचाइयाँ चेक करें। अच्छा, हम इतने अच्छे खासे लोग हैं, इतना नहीं है कि हम लोग छोटे हैं, नॉर्मल हाइट है हमारी। मेरी खाला जो है माशाल्लाह से 5'9" है, मेरी बहन जो है वो भी अच्छी खासी है। लेकिन ये पहाड़ मैं देख रही थी, वो लोग इतने टिड्डे टिड्डे लग रहे थे इनके सामने, इतने ऊंचाई पे थे। ये मैंने एक बहुत मज़े की चीज़ देखी थी, पहाड़ के बीच में से इस तरह के पौधे निकल रहे थे, और ये भाई साथ में पहाड़ों से लकड़ियाँ लेके आ रहे थे। अब भी कुछ लोग हैं पहाड़ों में जो लकड़ियाँ जलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो गैस और इस तरह के ना ओवन वगैरह की तरफ पे शिफ्ट हो गए हैं। ऑल तो थोड़ा बहुत वो लकड़ी वाला सीन चलता है, लेकिन ज़्यादातर हम शहर वालों की तरह गैस के सिलेंडर और इस तरह का सीन उन्होंने क्रिएट किया। हमने जाना था वहाँ पे। जैसे ही हम करीब पहुँचे भाई हमारा हो गया मोड ऑफ, क्योंकि हमें पता चला भाई नीचे सारे के सारे मर्द हजरात जो हैं वो अपनी पार्टियाँ कर रहे हैं, वो लोग नहा रहे हैं। हम इधर ही खड़े हो के देख देख के हमें गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या हो गया। हम जिस रास्ते का मैं आपको बता रही हूँ कि भाई हम लोग ऊपर से जाते हैं, उस रास्ते पे हम लोग जब जाएँ ना तो बिल्कुल एंड में जाते हैं हम लोग चित्राल गोल की तरफ ना, और वहाँ पे कोई नहीं होता। मेरे माइंड में वो जगह थी, हमने कहा चले हम नीचे की साइड से भी जाएंगे तो हम उधर ही पहुँचेंगे। मैं वहाँ जा चुकी हूँ, इसलिए मेरे माइंड में वो था। लेकिन जब हम नीचे के इस रास्ते की तरफ से गए तो भाई मुझे पता चला कि यहाँ पे तो सारे मर्द है। बस फिर हम लोग नीचे उतरे ही नहीं, और वो जो थोड़ा सा पानी का रास्ता इन्होंने पहाड़ के ऊपर ही अपने खेतों की और घरों की तरफ निकाला होता है, तो बस हम लोगों ने उसी में थोड़ा सा इंजॉय किया। और हम बहुत आगे करके दोबारा से नीचे उतरे कि भाई शायद घरों की साइड है ये, यहाँ पे साइड पे घर है। जो पौधे दिख रहे थे आपको फूल, ये घर है, और इस तरह का ये रास्ता है, और साथ में नीचे पानी है। तो मुझे लगा चलो हम लोग घर की साइड उतर जाएंगे, हो सकता है हमें वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। लेकिन हम जब वहाँ उतरे तो फिर वहाँ नीचे जाने की जगह नहीं थी। तो भाई फिर हम लोगों ने
सबके ना इतने मूड ऑफ, इतने हम लोग परेशान हो गए। फिर हम लोग ऊपर गए, हमने वहाँ पे फिर एक अंकल से रास्ता भी पूछा, क्योंकि हम पहली दफ़ा इस रास्ते से जा रहे थे, तो फिर हमें वापसी का रास्ता भी नहीं पता था। ऑल तो मेरी खाला और मेरी अम्मी चतराल की है, लेकिन फिर भी रास्ते उन्होंने इतने ज़्यादा देखे नहीं हुए। ये वाले रास्ते तो खैर हम लोग पहली दफ़ा देख रहे थे। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप लोग यहाँ से पहाड़ से ऊपर जाएंगे, तब आपको जाके बाकी का रास्ता मिलेगा, वरना जाना हमने वो नीचे जो पानी है वो था उधर। इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी जगह है। मैं आज भी खफ़ा हूँ, पेशावर आके भी मैं खफ़ा हूँ कि भाई हम लोग वहाँ नहीं गए, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरा फुल प्लान था, हम सब बहनों का, कज़न्स का था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे। तो भाई हमारा सीन ये हो गया कि हाथ आया और मुँह को ना लगा और हम लोग वापस आ गए। बताइए आपका कौन सा है? पानी की आवाज़ और हवा की आवाज़ आप लोग सुन के आपको समझ पड़ रही होगी भी पानी का प्रेशर कितना था और हवा कितनी थी। लेकिन हमारे साथ थे बच्चे और हम थे, और हमारी जो खाला हैं उनकी फ़ैमिली थी। अब रास्ता किसी को नहीं आता, वाहिद एक मेरी खाला थी जिनको आर्मी पार्क का रास्ता आता है। तो भाई फिर हम लोगों ने कुछ करके सबको एक ही गाड़ी में एडजस्ट किया। हमने कहा नहीं, अब हम अलग अलग जा नहीं सकते क्योंकि हमें रास्तों का नहीं पता। तो बस जैसे तैसे करके हमने बच्चों को गोद में बिठाया और हम चल पड़े भाई पार्क की तरफ, क्योंकि सबका मूड ऑफ हो चुका था। सबकी पूरी कोशिश थी कि हम जिस मकसद के लिए आए वो मकसद हम लोग पूरा करें, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ सारे मेल से। तो भाई हम लोग वापस आ गए और फिर हम यहाँ पे एक अदद फैमिली पार्क है जो कि बहुत प्यारा बना हुआ है, वहाँ से भी आपको ये इतना प्यारा व्यू मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि आप लोग नीचे जा नहीं सकते। तो बस एक ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि हमने जाना था पानी की साइड पे और पानी हमें इस दफ़ा कहीं नहीं मिला। बहुत प्यारा पार्क बना हुआ है और माहौल बहुत अच्छा है। तो भाई फिर हम बच्चों को यहाँ पे लेके आ गए थे। हमने कहा चले वो ना सही तो कहीं तो हम लोग चले जाएंगे, अब खाली मुँह हमने घर वापस नहीं जाना। और यहाँ पे सारी की सारी फैमिलीज़ आती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आपको मेल्स मिलेंगे। सारे जो अगर मेल भी हैं तो भाई वो अपनी फैमिलीज़ के साथ है। यहाँ का माहौल अच्छा लगा था और बहुत प्यारा भी इन्होंने बनाया हुआ है। किधर आए हुए हम लोग? कौन से पार्क? आइसक्रीम हम लोगों ने ली तो भाई हमें एक बहुत प्यारा सा डॉगी वहाँ पे देखा। अच्छा ये डॉगी है अच्छी नस्ल का और किसी ने इसको इसी तरह छोड़ा हुआ है बेचारा, ये बेचारा नहीं बल्कि बेचारी है ये। और इसको इतनी भूख लगी हुई थी, फिर हमने इसको भी थोड़ी बहुत आइसक्रीम खिलाई और ये इतने मज़े की खा रही थी। अच्छा ये कुछ भी नहीं कह रही थी, ये घर में पली हुई है, ज़ाहिर सी बात है, तो इसकी आदत है, वो बाहर के कुत्तों वाली नहीं थी भाई। ये बड़ी तमीज़ से और बहुत शांत सुशील लड़की थी, इसने बहुत आराम से खाना खाया था, हमें कुछ नहीं कहा। खाने पीने के बाद भाई हमने कहा चले अब हम मज़ीद इस पार्क को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि आगे जाके क्या है। हम आगे जाए कहती हूँ भाई, हम लोग आगे गए तो आगे फिर इस तरह का हमें व्यू मिला था और बहुत प्यारा था। ऑल दो व्यू के बीच में इन्होंने बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं। ज़ाहिर है अब बच्चों का पार्क है तो इस तरह वो लोग छोड़ नहीं सकते, खुदा न ख्वास्ता कोई बच्चा पानी में गिर जाए ना, तो इस तरह की ना प्रॉपर उन लोगों ने सब कुछ सेटअप किया हुआ है। ये है जी मेरा सूट जो कि मैंने पहली दफ़ा पहना था। और मैं जो ऊपर पहाड़ों पे चढ़ी तो मेरी थी वाइट शलवार और मेरे पांचे ऐसे थे कि मैं कहती अभी मैं मट्टियों में से निकल के आई हूँ, इतने कोई गंदे हो गए थे। मैं इस पे भी खफा थी कि मेरा प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सूट और मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था और वो इतना कोई गंदा हो गया था, लेकिन चले कोई नहीं, धुल जाएगा। यहाँ हमने खूब इंजॉय किया और भाई फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ। हम लोग जा रहे थे भाई और फैमिलीज़ आ रही थी। अच्छा ये इस तरह है ना कि सब लोग आके बैठेंगे यहाँ पे,
पिकनिक स्पॉट आप लोग कह लेना। घरों से चीज़ें भी ले आएंगे, इतने मज़े का ना ये लोग चादरें चटाइयाँ बिछा के खाना वाना रख के पूरी की पूरी फैमिलीज़ यहाँ पे आके बैठ के एंजॉय करेंगी। और यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो गई थी स्ट्रगल। हमने बड़ी गाड़ी ढूंढनी थी क्योंकि हम बंदे ज़्यादा थे, तो फिर हमें एक आदत बस यही गाड़ी मिली। हमने कहा चले बस इसी में एडजस्ट होके हम लोग जाएंगे। वही सेम कहानी भाई, रास्ता किसी को नहीं आता, एक बंदी को रास्ता आता है तो उसी के साथ हम सब ने जाना था, इसीलिए हम लोग इतना फंस के बैठ के जा रहे थे। यहाँ भाई हम लोग उतर गए थे क्योंकि मेरे मामू का घर जो है वो थोड़ा ऊंचाई पे है और रास्ते में गाड़ी चढ़ सकती है यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं चढ़ सकती, लेकिन रास्ते में ऐसा हो गया था कि गाड़ी के सामने एक आदत अंकल आ गए थे, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई। फिर दोबारा से रक्षा आया, उसकी वजह से स्पीड स्लो हो गई। तो फिर भाई ने कहा बस अब मैं स्पीड से ऊपर इसको चढ़ा नहीं सकता, आप लोग यहीं उतर जाएं। हमने कहा चले कोई नहीं, हम यहीं उतर जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। हम तो पैदल पैदल चल के वैसे भी खुश होते हैं, हमें इतनी प्यारी प्यारी जगह देखने को मिलती है, हम बोर नहीं होते। तो भाई हम लोग रास्ते में उतर गए थे और ये है मेरी खाला के घर की तरफ का रास्ता। खाला कह ले मामू कह ले, सभी उधर रहते हैं, कोई मसला नहीं है। जब हम लोग घर आए हमें पता चला भाई मामू लेके आए हुए बहुत मज़े की चेरीज़। तो भाई अच्छा, वहाँ पे मामू कार्टन भर भर के चेरीज़ लाते हैं, वो बहुत मज़े की होती हैं। इनका मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, ये लुक वाइज बहुत प्यारी थी, लेकिन ये उतनी मीठी नहीं थी। अगर मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर किया हो तो उसका कलर लाइट था, लेकिन वो इंतहाई मीठी और बहुत मज़े की चेरीज़ थी। वो ऐसे लग रहा था कि वो कच्ची होंगी, लेकिन उनका जायका इन वालों से ना बहुत अच्छा था। इनका ना कलर बहुत प्यारा है, ये लुक वाइज प्यारी थी, वो टेस्ट वाइज प्यारी थी, बस आप लोग ये कह लें। बाद में भाई हमें पता चला कि मेरे कज़न के पास इतना प्यारा कोई डॉगी है। मेरी खाला थी हमारे नानू के तरफ ना, तो मामू की तरफ थी। फिर रात को उनको उनका बेटा लेने आया था, तो वो साथ में कुत्ता भी ले आए थे। हमें नहीं था पता उनके घर में इतना प्यारा कुत्ता भी है, इनके फ्रेंड के पास रखा हुआ था इन्होंने। तो इसको हमने प्यार व्यार किया और ख़ूब हमें डर भी लग रहा था भाई इतना बड़ा कुत्ता है, कहीं ये हमें काट वाट ना ले। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप लोगों ने ज़रूर बताना है। आप लोग कहेंगे भाई इतनी आधी रात को कपड़े क्यों प्रेस हो रहे हैं। हमने कल जाना था एक और दावत पे, तो भाई उसके लिए हमने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि लाइट का बिल्कुल नहीं पता चलता और अगर चली जाए तो भाई वो 1 दिन 2 दिन भी नहीं आएगी। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें गर्मी नहीं लगती, लेकिन वहाँ के लोगों को लगती है। तो हमने कहा चले कपड़े प्रेस करना सबसे ज़रूरी होता है, कपड़े प्रेस करके हम लोग टांग लेंगे। कल हम लोगों ने जाना था भाई होटल, वहाँ पे हमारी खाला ने हमारी दावत की हुई थी, तो हमने कहा चले हम उसके लिए तैयारी कर लेते हैं, फिर सुबह की बाकी की ना जो भी है वो देख लेंगे। बस कपड़े हम लोगों ने प्रेस किए थे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।